तो क्लास 9th के बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको जितने क्वेश्चन बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। जो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, क्योंकि इस पे हम हर डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है हर एक क्वेश्चंस को। हो सकता है आपके जिले में हुबहू देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और ये निर्देशक वगैरह आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किस काल के कवि थे? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ किस नगर में आई थी? तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो बताना है आप लोगों को, पटना में। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ईश्वर ने बैलों को नहीं दिया है, तो आपका यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़ी। ठीक है। इसके बाद प्रातः काल के समय को कहते हैं, तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का पल सुबह। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे साहसी। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कारक के प्रकार होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर का ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है। आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्वयं की कहानी ब्लैंक्स कहलाती है। तो आप लोगों का यहाँ पे इसको बताना है आत्मकथा या जीवनी। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा ब्लैंक्स पसंद था, पापड़ या लड्डू? तो आप लोगों को इसका सही आंसर टिक करना है, पापड़ पसंद थे, जिसको टिक कर लीजिएगा। चलिए, अंतरिक्ष यात्री की उम्र ब्लैंक्स वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 वर्ष से अधिक। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान ब्लैंक्स कहलाता है, कांजी होस या अस्तबल? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कांजी होस। इसके बाद प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, ब्लैंक्स मिले ना कोई, जहाँ लिखना है प्रेमी। ठीक है। इसके बाद आता है मृत्यु के तरह दत्त को आता देखकर लेखक ने उसे ब्लैंक्स किया, प्रणाम या अनुरोध? तो आपको यहाँ टिक करना है प्रणाम किया। चलिए, तो ये आप लोगों का 6 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य को देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है, दूर के डोल सुनारे मुहावरे का अर्थ मूर्ख व्यक्ति से है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा गलत। चलिए, इसके बाद अंतरिक्षयान वायुयान मिला जुला रूप है। जी हाँ, बिल्कुल जी वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आता है, सर लाइजक न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी। तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद जी का मूल नाम घनपत राय है। तो आप लोगों का ये वाला आंसर जो है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस जल प्रलय में पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो आप लोगों का ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को इनको सभी को अच्छे से कर लेना है। अब चलिए आप लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो आता है अपना यहाँ पे सही जोड़ी। तो आप लोगों को हर एक को अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का सूरज की ब्याह। तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को इसको कर लेना है रामधारी दिनकर। ठीक है। इसके बाद आएगा सामान्य। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आदर योग। ठीक है। फिर आता है साइंटिस्ट। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वैज्ञानिक। ठीक है। इसके बाद आता है कबीरदास। तो कबीरदास का आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साखियाँ एवं शविद। ठीक है। कांजी होश। तो आपको यहाँ पे इसको लिखना होगा मवेशी खाना। ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाले का आपका ए वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आएंगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एवं वाक्य लिखिए। ठीक है। तो आप लोगों को सूरज का ब्याह कविता के सुहाग के गीत कौन गा रहा है?
तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कोयला। कौन गा रहा है? कोयल। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेना है कोयल। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक दिन भुज का पाठ की विधा लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इसका आंसर करेक्ट कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 3। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसरो। ठीक है, इसरो कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कबीर ने ज्ञान की तुलना किससे की है? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, किससे की है? आंधी से की है। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पे इस जल प्रलय में नामक पाठ में बाढ़ पानी को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। कबीर ने किसका विरोध किया है? तो आपको बनाना है ब्रहा इसका अडम्बरों का। किसका किया है? अडम्बरों का। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। चलिए तो आपका यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको उन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट के कम से कम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं, उनको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये लिखा है। ठीक है, आप लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको और क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग इनको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आपको आगे के क्वेश्चंस को बता देते हैं कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से करना है। तो यहाँ पे अब हम आपको आंसर्स बता देते हैं सभी क्वेश्चन के। छंद किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का आंसर लिखा है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, एक मात्रक छंद होता है। ठीक है, दोहा छंद, लक्षण छंद आप लोगों को कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है अलंकार की परिभाषा लिखा है, अनुप्रास अलंकार लिखा हुआ है, यमक अलंकार लिखा हुआ है। इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। एक यहाँ पे आपका आता है रूपक अलंकार, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है निबंध की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ निबंधकारों के नाम लिखे हैं। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। निबंध किसे कहते हैं ये भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, कहानी और उपन्यास में आप लोगों को कोई 2 अंतर लिखना है। तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, जो आपको सरल लगता है कोई 2 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रिपोर्टार्ज से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इनको इतने आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब आप लोगों का नेक्स्ट आता है जहाँ पे काव्य की परिभाषा आप लोगों को लिखना है। ठीक है, प्रबंधक काव्य क्या होता है उसको परिभाषा लिखना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद आगे आप लोगों का यहाँ पे महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है, इसको कर लीजिएगा। मुक्तक काव्य काव्य खंड में अंतर करना है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है संचारी भाव में आप लोगों को अंतर करना है, इसको कर लीजिएगा। और रस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों को पेपर में आता है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो आप लोगों का अब ये क्वेश्चन आता है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, इसको करना है। इसके बाद सगुण भक्ति काव्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है ये आपको करना है, छायावाद काव्य की विशेषता बताइए। ठीक है, भक्ति काल की भी आप लोग विशेषता जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिखिए भक्ति काल की विशेषता, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है नई कविता की प्रमुख विशेषता, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और प्रगतिवादी काव्य की विशेषता, इसको आप लोगों को कर लेना है। 4 क्वेश्चंस को आपका कंफर्म इनमें से एक आएगा और ये हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कांजी में बंद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, छोटी बच्ची बैलों के प्रति प्रेम में उमड़ आया, आपको ये भी इसके बारे में बताना है। ठीक है, कहानी के माध्यम से कौन सा विषय मूलक आपको देखने को मिला,
ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये करना है, ये वाला इसकी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे आप लोगों को कौन से क्वेश्चन को करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से, अब आप लोगों को यहाँ पर ये करना है, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है।